बीते हफ्ते से आपने अपने आसपास या आपके फोन में रील्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए एक खबर पड़ी होगी, देखा होगा कि दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। यह खबर लगातार आ रही है। आज हमने ठाना न्यूज 24 इस खबर से पर्दा उठाने जा रहा है कि आखिर कैसे दिल्ली की राजधानी के बीचों बीच ये लोग लापता हो रहे हैं। ये पूरी खबर है क्या, कैसे दिन दहाड़े मासूमों, बच्चियों और यहां तक कि बुजुर्गों के गायब होने की खबरें आ रही हैं। और जो आंकड़े सामने आए वो जाहिर सी बात है बेहद डराने वाले हैं। जनवरी महीने में दिल्ली से कुल मिलाकर 1692 लोग गायब हुए हैं। हर रोज का आंकड़ा हम आपको बताएं तो 54 लोग हर रोज लापता हो रहे हैं। यानी दिल्ली में हर 2 घंटे में एवरेज 2 लोग लापता हुए। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि साहब ये दिल्ली है या लापतागंज? और ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि खुद पुलिस के आंकड़े हैं जो हमने जिपनेट के जरिए जुटाए हैं। जिपनेट क्या? जिपनेट पुलिस का इंटरस्टेट क्राइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के दिल्ली से जनवरी महीने में 1692 लोग लापता हुए। तो कुल मिला के ये जो संख्या है, लगातार हमने आपको बताया कि कैसे इस बार 1692 लोग सिर्फ जनवरी महीने में ये लोगों के लापता होने की संख्या है जो कि सामने आई है। वो कौन है ये भी आपको जानना जरूरी है। जो लोग दिल्ली में लापता हुए हैं उनमें महिलाएं, लड़कियों की संख्या 2/3 से ज्यादा है। 1692 में से 2/3 महिलाएं और लड़कियां। 1 से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोगों के लापता होने के मामले सामने आए। हमने इन्वेस्टिगेट किया, इनमें 509 महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, जबकि 298 पुरुष है जो कि इस लापता सूची में दर्ज हुए हैं। अब चिंताजनक बात यह है कि लापता लोगों में 191 नाबालिग हैं, वहीं 616 वयस्कों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। सोचिए, कोई बच्चा घर से निकले और फिर वापस ही ना आए, कोई बेटी कॉलेज के लिए निकले, घर पर वापस ना पहुंचे, बुजुर्ग घर से निकला सैर करने के लिए, वॉक के लिए, और वो वापस ही नहीं आए। दिल्ली के ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो दिल्ली में इस तरीके का दंश झेल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में जवान बेटी की फोटो लिए खड़ी महिला का नाम रीता देवी। रीता बीते 1 हफ्ते से अपनी 18 साल की बेटी पूजा की तलाश में जुटी। 4 दिन हो ही गया, मैं दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, दौड़ रहे, हम भी दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और रीता देवी जैसी ही कहानी दिल्ली के सैकड़ों परिवारों की है, जो अपनों के तलाश में दर-दर भटक रहे हैं और कुछ पता नहीं चल रहा। उनके चहेतों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आखिर कैसे साल के पहले महीने में 1600 से ज्यादा लोग गायब हो गए? ये इस समय देश के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री है और जवाब एकदम शून्य। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर सड़क पर कैमरे, हर मोड़ पर पुलिस है, वहां लोग ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कभी थे ही नहीं। यह सिर्फ लापता होने की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो हर फाइल में नंबर जोड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब घर घर में डर बढ़ा रहा है और जिनके परिजन दिल्ली के बाहर रहते हैं उनके मन में भी चिंता बढ़ रही है। आज की ये कहानी किसी एक नाम से शुरू नहीं होती, ये एक शहर की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और इसी रहस्य का सामना करने वाले लोगों से न्यूज 24 की टीम ने मुलाकात की। सबसे पहले हम दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में पहुंचे, जहां रंजीत और उनकी पत्नी अपनी बेटी की तलाश में जुटी। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली पूजा बीते 1 हफ्ते से लापता है। शनिवार के दिन से न पता है, स्कूल गई, बोल के गई कि स्कूल में जा रही हूँ, सब अपना सहेली के साथ, वहाँ पर फैशन है कि क्या है पता ना। अब मैं चली गई थी काम पे, अब 12 बजे घर से वो गई। जब मैं थी घर में तब वो थी घर में। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 12 क्लास में। 12वीं क्लास। हाँ जी। कुछ फंक्शन वगैरह भी था स्कूल ड्रेस के अलावा? वो जो है साड़ी पहनी गई। साड़ी पहन गई, साड़ी पहन के। अच्छा। बच्चे बता रहे हमारे घर में, मैं जब आई तो बोल रहे कि दीदी साड़ी पहन के गई।
अच्छा ये बताइए, कई दिन बीत चुके हैं तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो और आप क्या चाहते हैं अभी? मैं चाहती हूँ कि मेरे लड़की मिल जाए। पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस का ने कहा हम ढूंढेंगे, देंगे। कितने दिन हो ढूंढ गए के। पूरे मामले को? अब चार दिन हो ही गया। और भी इस मैं तरह दौड़ की- रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, दौड़ रहे, हम भी दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? अब मैं क्या काम करती हूँ, मैं तो कोठी में जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ। सोचिए, बेटी स्कूल गई और वापस नहीं लौटी। आज यही डर हर माता पिता के जहन में घर कर रहा है। लेकिन दिल्ली से गायब हो रहे लोगों की संख्या बढ़ रही, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाबालिग या महिलाएं ही गायब हो रही। दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाली 59 साल की सायरा बेगम के रहस्यमय ढंग से गायब होने की गुत्थी भी अनसुलझी। ये एक दिन अचानक घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। मेरी बीवी 28 तारीख से लापता है और मैं शहरों ढूंढ चुका। मैं भी, मेरे 4 बच्चे, मेरे 2 मिलके जो बच्चों को मिलने वाले 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी हर रोज रात को पूरी दिल्ली ढूंढते हैं। कोई पुलिस ने कोई मदद नहीं करी हमारी और हम बहुत परेशान हैं। इतने दुखी है कि बस सारी जितने भी इलाके NCR है, NCR से बाहर तक पोस्टर लगवा दिए हमने सारे, और बहुत दूर दूर तक ढूंढ ली और ये पता नहीं हमें कहाँ नहीं गई। सुबह वॉक पे गई थी घर से, डेली जाती है डेली घूमने के लिए, तो पता नहीं क्या उसको हवा लगी, इसके दिमाग में क्या ऑपरेशन आया या जादू होया, क्या होया। हम परेशान हैं, बहुत परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, सारे पड़ोसी परेशान है। 28 जनवरी 2026 से वो घर से निकली वॉक के लिए और उसके बाद वो घर ही नहीं आई अब तक। आज 8-9 दिन हो गए, कोई ऐसा पता नहीं है, कहीं पता नहीं लग पा रहा कहाँ गई है कहाँ नहीं गई, कुछ भी पता नहीं है। उनका फोन घर पे है और कैमरे में हमने उनको देखा और DP की तरफ नजर आई है। उसके बाद वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई उनका कोई ऐसा पता नहीं। सायरा बेगम के रिश्तेदारों परिचितों को तलाशने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने पोस्टर जारी कर आम लोगों से मदद की गुहार लगाई। किसी भी तरह की पुख्ता जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस तरीके से बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं, दिल्ली में दावा किया जा रहा है कि तमाम CCTV से लेकर के तमाम इलाकों में जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है और दिल्ली पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस मानी जाती है कि किसी भी मामले में दिल्ली पुलिस जो है वो बहुत टाइट एक्शन लेती है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो फेल होती दिखाई दे रही है।